हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, ये देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है।
जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 30वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रातःकाल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। नित्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गणियार का विद्या श्री माता जी की जय। कल अपना चल रहा था आर्त ध्यान और रोध ध्यान। एक जगह तो चिंतामणि रत्न है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है और आर्त ध्यान और रोध ध्यान से खल के टुकड़ा की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन विवेकी होगा जो किसको चाहेगा, किसका आदर करेगा, किसको पाने की चेष्टा करेगा। तो कहते हैं कि आर्त ध्यान और रोध ध्यान खल के टुकड़े हैं। आचार्यों ने, उमा स्वामी महाराज ने परे मोक्ष हेतु कह दिया कि आर्त ध्यान और रोध ध्यान नरक के कारण है। तो कहते हैं अप्रशस्त तो भोगों की अभिलाषा, वांछित पूर्व भोगों की अपेक्षा से कहा गया, लेकिन वो जो प्रशस्त ध्यान है वह वृत्ति के होता है। कैसा? वो सोचता कि हे भगवान, हमें इस जो हम निर्दोष रत्नात्रय का पालन कर रहे हैं, शुद्ध रत्नात्रय का पालन कर रहे हैं, उससे हमें सौधर्मेंद्र लोकांतिक देव हम बन जाएं। क्यों? सर्वासिद्धि के देव बन जाएं। तो कहते क्यों? क्योंकि उनके जो है वह एक भव अवतारी हैं। तो एक भव अवतारी जो रत्नात्रय धारी भावलिंगी मुनि हैं, वे ही लोकांतिक देव बनते हैं, वे ही सौधर्मेंद्र बनते हैं। इसलिए उनका जो निदान नाम का जो ध्यान है वह प्रशस्त ध्यान है, वह नरक का कारण नहीं बनता भैया। और जो अब यहाँ धर्म ध्यान पर आए तो कहते धर्म ध्यान धर्म ध्यान किसे कहते हैं? कहते पवित्र विचारों द्वारा जो एकाग्रता होती है वह धर्म ध्यान है। अब आज्ञा अपाय विचय तो कहते हे भगवान, कर्मों का नाश कैसे हो? संसार के प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, वे संसार में दुखी हो रहे हैं और वे कैसे धर्म में लग जाएं? कैसे इनका कर्मों का क्षय हो जाए? हे भगवान, मैं इन्हें कैसे मोक्ष मार्ग में लगा दूं? जो इस प्रकार का चिंतन है वह कौन सा है? अपाय नाम का, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और कहते विपाक विचय, कहते विपाक विचय, कहते कर्मों के विपाक का, माने कर्मों के उदय से ही सुख दुख होते हैं। हमारे पर हमें सुख दुख नहीं देता है, हमारे कर्म के उदय से ही हमें सुख दुख होते हैं। देखो वे अंजना सती कि उन्हें दोष लगा दिया, घर से निकाल दिया, तो वे कहती हैं चलो दासी अपन दोनों अपन बस एक ही करके चलो दासी अपन चलो पिता के घर चलें। तो पिता के घर भी गई तो उस नगर की सीमा पर ठहर गई, पिता के घर नहीं गई। और उनको पत्र लिखकर भेजा तो उन्होंने कहा अगर कलंकित होके आई हैं तो ना तो यहाँ आए और ना देश में रहें और ना देश की सीमा में रहें। हमारे इस देश में एक कलंकित मुंह लेकर मत आना। जब उनको मना कर दिया तो पहले तो मूर्छित हो गई और फिर वो कहती हैं कि भैया
जिनके 100 भाई थे, एक भाई ने भी नहीं सोचा कि कम से कम रख लें। तो वे कहती है दासी से, दासी इन लोगों का दोष नहीं है, हमारे कर्म का दोष है। हमने ऐसे ही कर्म किए थे निदत्ति निकाचित, जो हमें भोगने पड़ रहे। तो देखो फिर वे घनघोर बिया जब वन जंगल में चली गई, तो वहाँ गुफा में मुनिराज के दर्शन हुए। उनने पूछा कि भगवान ये कौन से कर्म का उदय है? उन्होंने कहा ये कब मिट जाएगा? बोले जैसे ही तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा वह तद्भव मोक्षगामी तुम्हारे पेट में पल रहा है। वे भी अपनी गुफा देके और उनकी सुरक्षा करके वो चले गए। तो जब कहते हैं कि सुख और दुख, ये पुण्य और पाप प्रति क्षण चल रहा है जीव के, और उसके अनुसार ही सुख दुख होते हैं। और संस्थान विजय, अब संस्थान विजय में लोक का चिंतन, पिंडस्थ पदस्थ और रूपस्थ और रूपातीत, ये ऐसे इस प्रकार से संस्थान विजय। और इसमें शुक्ल ध्यान, तो शुक्ल ध्यान जो है ना, तो वो 4 प्रकार का होता है। पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युत्परत क्रिया निर्वर्तनी। तो वो सूक्ष्म क्रिया पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क जो होता है वह श्रेणी की अपेक्षा होता है, और जो केवली के होता है संयोग केवली के, वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्परत क्रिया निर्वर्तनी। अब इसका विशेष लेंगे कल। कहते ना कि हे सीरत नहीं वो अच्छी, सीरत नहीं वो अच्छी, वह सूरत फिजूल है। सीरत नहीं जो अच्छी, वह सीरत फिजूल है। जिस गुल में धर्म की बू नहीं, वह कागज का फूल है, वह कागज का फूल है। बोलो महावीर भगवान की। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को संबोधित किया। महानुभाव, आज बड़े ही हमारे जीवन में पुण्य का उदय है। आज हमारी इस युग की उत्कृष्ट समाधि को धारण करने वाली माँ विद्याश्री माँ का और आरकर विद्याश्री माँ का, दोनों जुड़माओं माताओं का जन्मोत्सव है, अवतरण दिवस है। आज हमारे बीच हमारे गुरु मां नहीं है, लेकिन उनका साया, आशीर्वाद और याद हमेशा हमारे आत्मा के एक एक प्रदेशों में बसी हुई है। महानुभाव, यह मोह नहीं है, धर्मानुराग है। इतना धर्मात्मा थी हमारी मां श्री, हमको पता है। सवेरे 3 बजे से लेके 10:30 बजे, 11:45 बजे चौकी में पहुंचती थी। आहार किया, कमरा बंद किया, 4 बजे खोला। 4 बजे का आध घंटा बोला, फिर थोड़ा सा प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण करने के बाद सीधे मंदिर आ गई। मंदिर आ गई तो 9-10 बजे तक के लिए सारा काम खत्म। ऐसी गरणी आरका विद्याश्री माँ का आज अवतरण दिवस है। 13 सितंबर को टीकमगढ़ के राजा राम पहलवान और ज्ञानी बाई, उनकी माँ, धर्मात्मा परिवार, 4 भाई 4 बहनें थी। महानुभाव, 5 भाई 4 बहनें थी। अच्छा, 4 भाई 5 बहनें थी। महानुभाव, ये दोनों जुड़मा बहनें, अब मैं इनको 2 को 1 मानता हूं ना, इसलिए मैंने कहा ये दोनों जुड़मा बहनें जिस दिन से राजा राम के और ज्ञानी माई के गर्भ में आई, उसी दिन से उस घर का सब प्रकार का विघ्न और दारिद्र दूर होने लगा। महानुभाव, ऐसी उनका जन्म स्थान टीकमगढ़ था। और अब मैं उन माता जी के
चरणों में और आज वंदना करता हूँ, नमन करते हुए उनके जीवन में, उनके परिवार में कितने उत्कृष्ट सारा विघ्न समाप्त हो गया, पैसे की समस्या समाप्त हो गई, मकान बने। जहां उनका जन्मदिन हुआ तब से वहां पर उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ। और जहां जहां रही, आचार्य श्री विद्यासागर के संग में रही, उनके पिता रहते थे, संघ की पूरी सेवा करते थे, रिद्धियां सिद्धियां उनके साथ ऐसी थीं। जिस क्षेत्र में उन्होंने पैर रख दिया वह क्षेत्र बन गया। यहीं बड़ा मंदिर में कैलाश पर्वत का पंचकन्याक होने में कितने विघ्न, कितनी कमी थी। गुरुकुल में जिस दिन से माता जी ने वहां जाप अनुष्ठान किया, कैलाश पर्वत जैसा महान मंदिर बन गया और गुरुकुल का कायाकल्प हो गया। हमारी माँ विद्याश्री का नाम जब तक इस धरा रहेगी अमृत को प्राप्त रहेगा। ऐसी माँ विद्याश्री माता जी और उनकी जन्मा बहन विद्याश्री माता जी दोनों चांद सूरज के समान थे। एक दिन में उजाला करती थी, एक रात में चांदनी बिखेरती थी, और जो उनकी शरणों में आता था उनको सुखी कर देती थी। ऐसी हमारी माता जी के चरणों में, उनके अवतरण दिवस पर उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हूँ। हे माँ, जब तीर्थंकर बनो तो मैं भी सौधर्म इंद्र बन के तुम्हारी पूजा स्तुति करूं। ऐसी आशीर्वाद देना, तुम्हारे समोषण में ऐसा नाच नचूं कि वह समोषण भी आज तक जितने समोषण लगे उसकी छटा न्यारी हो। ऐसी माँ विद्याश्री और विद्याश्री के चरणों में बार बार बंदामी बंदामी बंदामी। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।